हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में साउंड की, नॉइज की। बहुत कॉमन सी बात है और पूरा इंडेक्स जो हमारे सामने है, हम इसी सिस्टम से इसी स्टेप्स में बात करेंगे। अब हमिंग नॉइज हो सकती है, मोटर की नॉइज हो सकती है, पल्सेटर के रोटेशन की नॉइज हो सकती है, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। टब का रोटेशन है तो उसमें नॉइज हो सकती है। पल्सेटर के रोटेशन में पल्सेटर के नीचे कोई सामान आ गया है, कोई सिक्का आ गया है, उसकी नॉइज हो सकती है। और रैटलिंग, टकराने की आवाज हो सकती है। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, जो आप कस्टमर से पूछते हैं। तो हम पहला सवाल ये पूछते हैं कि सर, किस कंडीशन में नॉइज आ रही है, वॉशिंग में आ रही है या स्पिन में, रिंस में आवाज आ रही है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि हमें कहाँ पे जाके टच करना है। तो ये छोटे छोटे सवाल आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग देते हैं, ताकि आप सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। पूछते हैं कि अगर क्या रिपेयर हुआ है, पहले किसी ने रिपेयर किया है, कोई चीज बदली गई है, मोटर बदली गई है, मैकेनिकल असेंबली बदली गई है। तो अगर हम ये सवाल कस्टमर से ट्रू वे पूछते हैं, सही तरीके से पूछते हैं, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट हो जाती है, ताकि हम प्रॉपर सोल्यूशन दे सकें। कई बार ट्रॉलीज का इस्तेमाल होता है, ट्रॉली बैलेंस ना होने की वजह से फुली ऑटोमेटिक में खास तौर से स्पिन के टाइम पे आवाज होने लगती है। तो ये सवाल जरूर पूछें। अब ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें चेक करना है। इसमें बॉडी असेंबली लूज हो सकती है, मोटर की माउंटिंग, मैकेनिकल असेंबली, बेल्ट टेंशन, वोल्टेज का भी थोड़ा फर्क पड़ता है। नॉइज के ऊपर हाई वोल्टेज होता है तो नॉइज थोड़ा बढ़ जाती है। पल्सेटर की रबिंग, फॉरेन मटेरियल कोई आ गया है पल्सेटर के नीचे, लूज या डैमेज पल्सेटर है। सस्पेंशन रॉड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। एक बैलेंसिंग और एक सस्पेंशन रॉड्स, जिस पर हमारा टब बेस रहता है, उसके स्प्रिंग्स खराब हो गए हैं, रॉड प्रॉपरली फिट नहीं है। तो कस्टमर एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर से कपड़ों को किस तरह से मशीन में डालना है। तब हमारे इलेक्ट्रिकल में कैपेसिटर या मोटर की साउंड हो सकती है। मैकेनिकल में मैक्सिमम साउंड्स मैकेनिकल की ही होती है। तो इसमें बेल्ट टेंशन, मैकेनिकल असेंबली, मोटर माउंटिंग, बॉडी असेंबली, वॉश मोटर की जैमिंग, पल्सेटर की रबिंग, सस्पेंशन रॉड्स का सही ना होना, माउंटिंग्स का सही ना होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको इन्हीं को जाके चेक करना है। अगर हम लोग कपड़ों की प्रॉपर लोडिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ओवरलोड कर रहे हैं, या ऐसे गुथल के कपड़े डाल देते हैं, तो भी हमारी नॉइज का लेवल बढ़ जाता है। वोल्टेज भी हमारी मशीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने आपको पूरी सीरीज दी हुई है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज चेक कर सकते हैं। मोटर की माउंटिंग को देखकर, मैकेनिकल असेंबली, बेल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मोटर कैपेसिटर, वॉश मोटर, पल्सेटर। तो जहां पे भी आप, क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी और आसानी से मिल जाएगी। तो जैसे ही प्रॉब्लम मिल जाती है, आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। आपके पास बहुत से प्रॉपर टूल्स होना चाहिए जो यूज होने वाले हैं। अनयूज्ड टूल्स को, जो महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ आपके बैग का बोझ बढ़ा रहा है, ऐसे टूल्स को अपने पास मत रखिए। साफ सुथरे अच्छे टूल्स होंगे तो जब आप इनको कस्टमर के सामने निकालेंगे, तो कस्टमर को भी थोड़ा बेटर फील होगा। तो प्रॉपर टूल्स अपने पास रखिए। जब भी हम जाते हैं, नॉइज़ की प्रॉब्लम है, तो हमको सारे नट बोल्ट्स प्रॉपर वे में चेक करना चाहिए, खास तौर से बॉडी असेंबली के। अगर आपको कुछ नट्स बोल्ट लूज मिलते हैं, अगर आपका नट जो है वो, स्क्रू जो है वो लूज हो गया है, तो आप उसकी जगह थोड़ा बड़ा स्क्रू लगाइए। उसकी में फाइबर का वॉशर दीजिए। तो बहुत बार स्क्रू लूज होके कर करके आवाज आपको वहां पे सुनाएंगे। कई बार जो मोटर है, वो मोटर का जहाँ पे टाइटिंग हम करते हैं, हम उसमें गैप बढ़ जाता है या वो जंग आके गल जाता है। तो इसका भी ध्यान रखिए, खास तौर से मोटर की जो माउंटिंग है। अगर ये लूज है, खराब हो गई है, तो आपको मोटर फिर चेंज करना होगा। बहुत बार हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। तो उस वक्त कंडीशन क्या होती है कि हमें उस प्रोडक्ट को, जो हमने स्पेयर यूज किया, वहां पे चेंज कर देना चाहिए। अब मैकेनिकल असेंबली से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम आ सकती है नॉइज को लेके। जैसे मैकेनिकल असेंबली बीच बीच में जैम हो जाती है, अब हाथ से घुमा रहे, नहीं घूम रही है।
इसी तरीके से बेल्ट स्लिप हो रही है, मैकेनिकल असेंबली के अंदर से आवाज आ रही है। मैकेनिकल असेंबली बेसिकली क्या है कि सन गियर्स का एक बॉक्स है जो कि स्पीड को कंट्रोल करता है, खास तौर से पल्सेटर की स्पीड को, और चेंज ओवर भी करता है कि जब कभी पल्सेटर से मतलब वॉशिंग से हमें ड्राई करने के लिए स्पिन पर ले जाना होता है, तो उसमें एक खास अरेंजमेंट होता है जो इस स्पीड को पल्सेटर से ट्रांसफर करता है टब के लिए। तो बहुत ये सोफिस्टिकेटेड आपका स्पेयर है, पार्ट है हमारी मशीन का, तो बहुत केयरफुली उसको हम देखते हैं। तो सारे आप मैकेनिकल असेंबली के नट बोल्ट देखिए कि प्रॉपर्ली टाइट है कि नहीं टाइट है। उसकी शैफ्ट को देखिए, शैफ्ट से कनेक्टेड पल्सेटर होता है, उसको प्रॉपर्ली चेक करिए। रस्ट आ गया है या लीकेज आपको दिखता है, उसके अंदर ग्रीस रहती है क्योंकि सन गियर्स मूव कर रहे हैं लगातार, तो वो ग्रीस अगर खराब हो गई है, ओवर हीटिंग की वजह से, घिसने की वजह से पतली होकर बाहर आ रही है, दैट मीन्स कि अब टाइम आ गया है कि हम अपनी मैकेनिकल असेंबली को चेंज करें। बेल्ट का टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेल्ट की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बेल्ट जो है वो आप एक तरफ से खींच के दबा के देखते हैं और उसमें आपको झिरियां दिख रही हैं या वो वहां से कट सी गई है, टियर अप हो गई है बेल्ट, तो बेल्ट चेंज करना है। अगर उसमें जो टेंशन है वो रिड्यूस हो गया है बहुत ज्यादा या बहुत टाइट बेल्ट भी आवाज करती, तो बेल्ट में थोड़ा सा प्ले होना चाहिए। 5 mm का प्ले अगर है तो आपकी बेल्ट प्रॉपरली काम करेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग बेल्ट को चेक करते हैं, 5, 7, 10 mm तक का प्रेशर, मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो अलाउेबल है। अगर बहुत लूज बेल्ट है या बिल्कुल भी दब नहीं रही है, दैट मीन्स कि यह साउंड करने वाली है, मैकेनिकल असेंबली पर बेवजह का लोड डालेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बियरिंग्स का भी ख्याल रखते हैं हमारी मैकेनिकल असेंबली के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत लूज़ अगर बेल्ट टेंशन है, तो भी परेशानी, खराब बेल्ट है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको रिप्लेस कीजिए और जेन्युइन उसी तरह की, उसी नंबर की बेल्ट हमेशा यूज़ कीजिए। बेल्ट चौड़ी पतली होगी तब भी साउंड बढ़ जाएगा, गर्म होना बढ़ जाएगा बेल्ट का और जल्दी खराब हो जाएगी। वोल्टेज कंडीशंस को देखिए, वोल्टेज जो हमारा रिक्वायर्ड स्टिकर पे लिखा है वो वोल्टेज होना चाहिए। कैपेसिटर को चेक करिए, कैपेसिटेंस मीटर आता है। मोटर की जैमिंग, मोटर की नॉइज चेक करिए। तो अगर ये कंडीशंस है तो मोटर को रिप्लेस कीजिए। आपको इलेक्ट्रिकल का तो पूरा ख्याल रखना है। राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल, ऊपर अर्थिंग। देयर मस्ट नॉट बी, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं होगा अर्थ और न्यूट्रल में। जो सप्लाई आपकी फेस न्यूट्रल में आ रही है वही सप्लाई फेस और अर्थ में आना चाहिए। तो ये स्टिकर आपका बैक साइड पे लगा रहता है कि हमारी मशीन किस रेंज में वर्क करेगी। तो यहाँ पे हमेशा हम ख्याल रखेंगे कि मेरी इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक से ही आपकी मशीन की लाइफ बढ़ने वाली है अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिक मिल रही है तो ध्यान रखेंगे आपका जो कनेक्टर है, जो आपका प्लग है वो लूज नहीं होना चाहिए। जब भी प्लग निकालें तो वो बिल्कुल साफ सुथरा चमकीला दिखना चाहिए। अगर उसके लेग्स जो है वो बर्न हो गए हैं या ब्लैकिश हो गए हैं, दैट मीन्स कि अब आप इसको चेंज कीजिए, पूरी वायरिंग चेंज करिए। कभी भी हमको वायरिंग काट पीट के दूसरा उसमें जोड़ एकदम नहीं लगाना चाहिए। कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस हम कैपेसिटेंस मीटर से चेक कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के मल्टीमीटर हैं तो उसमें भी कैपेसिटर को चेक करने की फैसिलिटी होती है। जो भी कैपेसिटर के ऊपर 10 माइक्रोफैराड, 11 माइक्रोफैराड, जो भी उसके ऊपर नोटेड है वो आपको मिलना ही चाहिए। तो कैपेसिटर अगर वीक हो गया है तो कैपेसिटर को चेंज कीजिए। बहुत बार एक चीज हो जाती दूसरी नहीं होती, मतलब वॉशिंग चलने लगेगी तो स्पिन रन नहीं कर रही है, स्पिन में स्पिन जो हमारा टब है उसका वेट ज्यादा होता है, तो अगर वीक हमारा कैपेसिटर है तो वो उसको चलाने में भी प्रॉब्लम करेगा। तो प्रॉपर कैपेसिटर की टेस्टिंग आपको आना ही चाहिए, आपके मीटर में ये फैसिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 9 वोल्ट का, जो 9 वोल्ट का सेल आता है उससे कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज करके देखेंगे अपने मल्टीमीटर पे डीसी सप्लाई, तो ये हमको एग्जैक्ट वही सप्लाई दिखाए जो हमने इसको चार्ज किया है। लेकिन तुरंत ही सप्लाई आपकी गायब हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट मीन्स कि आपका कैपेसिटर ठीक काम कर रहा है। तो छोटी छोटी टेस्टिंग्स हमारी सही होना चाहिए।
तो जब हम इसको कंटिन्यूटी लगाते हैं, इनिशियल स्टेज में बीप आती है, उसके बाद बीप खत्म हो जाती है, कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हमारा सही कैपेसिटर है। और अगर लगातार बीप आ रही है, दैट मीन्स के कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो गया है। इसी तरह से हमको मोटर को टेस्ट करना भी आना चाहिए। मोटर में हमेशा आपको 3 तार दिखेंगे, एक कॉमन होगा और एक क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए। जब सप्लाई चेंज होती है तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी हम कैपेसिटर यूज करते हैं, और हमेशा कैपेसिटर तो यूज होगा ही होगा, तो कभी भी फेस न्यूट्रल डायरेक्टली कैपेसिटर पे नहीं जाएगा। अगर आपने फेस न्यूट्रल डायरेक्टली कैपेसिटर पे डाल दिया तो फिर कैपेसिटर बर्स्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखते हैं वायरिंग में, और इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से कोई फॉरेन मटेरियल अगर आपके पल्सेटर में आ गया है, टूट गया है, पल्सेटर क्रैक हो गया है, उसका जो ये नट है ये प्लेन हो गया है, इसमें स्लिप कर रहा है पल्सेटर, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे वॉशिंग मशीन में साउंड को इंक्रीज करेंगी। तो हमको प्रॉपरली देखना चाहिए। कोई कॉइन, कोई ऐसी, अक्सर क्या होता है पिने टूट के अंदर फंस जाती हैं, वो कई बार अगर बाहर होती हैं तो उनका कोई पोर्शन बाहर निकला है तो कपड़ों को भी फाड़ती हैं और साउंड भी करती हैं। तो जब कभी भी हम पल्सेटर खोल के देखें और वहां पे हमको सिक्के या पिने या क्लिप्स या ऑल पिन्स वहां पे मिल रही हैं, सेफ्टी पिन्स वहां मिल रही हैं, तो कस्टमर को हमेशा सजेस्ट करना चाहिए कि जब कभी भी आप कपड़े डालें तो इनकी जेबों को देख लें। अगर कोई लूज है हुक या कोई चीज तो उसको टाइट कर दें या निकाल दें, नहीं तो वो अननेसेसरली फंसेगी। और कपड़ों को जिप लगा के बटन बंद करके उल्टा करके डालेंगे तो कपड़े ज्यादा अच्छे साफ होंगे, उनके कलर्स, उनकी सिलाइयां, उनके बटन मेंटेन रहने वाले हैं। सस्पेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सस्पेंशन पे जो प्लास्टिक के कवर्स रहते हैं सस्पेंशन पे स्प्रिंग के ऊपर, वो ऊपर नीचे मूव होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन क्लियर होना चाहिए रॉड जिस पर वो मूव करते हैं। अगर नहीं है तो इसको ऊपर खिसका के और महीन वाले 400 नंबर के रेगमाल से इसको क्लीन कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों व्हाइट ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार क्या होता है ये अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, एक साइड पे टब हमारा झुक जाता है तो साउंड का लेवल भी बढ़ जाता है। तो हम टब को ऊपर से हाथ से प्रेस करेंगे, पूरा टब उछल के ऊपर आना चाहिए। या पानी भरेंगे तो टब स्मूथली नीचे जाना चाहिए। अगर अटक अटक के टब नीचे जा रहा है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम, दैट मीन्स कि जो कप्स हैं हमारे जो स्प्रिंग के ऊपर लगे हैं सस्पेंशन रॉड्स में, उनके बीच में गंदगी आ गई है। और अगर सस्पेंशन खराब हो गए, स्प्रिंग खराब हो गए हैं, तो हमें उसको चेंज करना चाहिए। देखिए ये सामने आपको कप्स दिख रहे हैं जो लगातार मूव करते रहते हैं। स्प्रिंग अप डाउन होता है तो ये कप्स भी मूव करते हैं। ये कप्स और इस रॉड के बीच में हमको व्हाइट ग्रीस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से अगर कॉर्नर्स टूट गए हैं तो भी आपकी साउंड बढ़ जाती है। स्प्रिंग खराब हो गया है, जंग आ गया है, तो भी साउंड बढ़ जाती है। और हम लोग चारों सस्पेंशन एक साथ चेंज करते हैं। आगे और पीछे के कलर डिफरेंट होते हैं, तो जब निकालते हैं तो कलर का अंदाजा कर लेते हैं। पिंक होगा, ग्रे होगा, या ब्लैक होगा, ब्लू होगा, तो जो भी कलर्स हमारे वहां पे यूज हुए हैं उसी तरह के सस्पेंशन हम यूज करेंगे। और चारों अगर चेंज करना है तो एक साथ चेंज करेंगे। तो कस्टमर को वोल्टेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता है, कम आता है, तो आप स्टेबलाइजर रेफर कर सकते हैं। कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए कि वॉशिंग मशीन में लोड को बैलेंस करके डालें। दीवारों से, साइड से, बैक से 15 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। कुछ आवाजें तो नॉर्मल होती हैं, कस्टमर को बताएंगे कि देखिए इतनी आवाज तो हमारा स्पिन में खास तौर से करेगा। कपड़े बैलेंस करके डालेंगे तो ये आवाज कम हो जाएगी। और कभी ज्यादा आवाज होने लगती है तो आप मशीन को रोक करके जब डोर खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली मशीन रुक जाती है, तो कपड़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, हम लोग आसानी से नॉइज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।